अगर जो एक फिल्म मेकर सिनेमा को केवल बिजनेस समझ के बनाता है तो हमारी ऑडियंस को इम्प्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा स्टार ले लो, अच्छा म्यूजिक बना लो, एक्शन रोमांस के साथ थोड़ा डायलॉग, मसाला, थोड़ी कॉमेडी और थोड़ा इमोशन, ये सब थोड़ा थोड़ा डाल के एक फिल्म बना लो। निश्चित तौर पर पैसा कवर होने के बाद फिल्म मेकर ठीक ठाक कमाई भी कर लेगा। ये हुए एक तरह के फिल्म मेकर और एक्टर जो रिस्क नहीं लेते और एक मसाला फिल्म बनाकर प्रॉफिट कमाने में विश्वास रखते हैं। दूसरे होते हैं जो आर्ट से प्यार करते हैं। उनके लिए सिनेमा केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके नया क्या किया जा सके सिनेमा में, उस पर उनका फोकस रहता है। और ये फिल्म मेकर्स जब लीक से हटकर, आम फिल्मों से हटकर कोई सिनेमा बनाते हैं तो वो एक रिस्क का सौदा होता है। चल गई तो चांद तक, नहीं चली तो शाम तक फिल्म अस्त हो जाती है। सोहम शाह उन्हीं निर्देशकों और कलाकारों की तरह हैं जिनके जीवन का उद्देश्य सिनेमा के जरिए पैसा कमाने से ज्यादा सिनेमा को जीना है। तभी तो उन्होंने शिप ऑफ थीसिस से लेकर तुम्बाड और अब क्रेजिक्सी जैसी फिल्म का निर्माण किया जो आम फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। आज की चर्चा इसी फिल्म पर होगी और जानेंगे क्या है इस फिल्म में खास। रिव्यू करेंगे क्रेजी। एक डॉक्टर जो हाथ में 5 करोड़ रुपए लिए घर से निकलता है, जो कि उसे उस पेशेंट के घर वालों को मुआवजे के रूप में देना था जिसकी मृत्यु उसके और उसके हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण हुई थी। लेकिन अगर डॉक्टर सीधे जाकर उस पेशेंट के घर वालों को पैसा दे देगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। और इसलिए बीच में आता है एक ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट है किडनैपिंग। डॉक्टर को एक किडनैपर का फोन आता है और वो डॉक्टर को बताता है कि उसकी बेटी उसके कब्जे में है। ये वो बेटी है जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहती है और जिससे उसके संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो पेशेंट के घर वालों को पैसे देकर खुद को जेल जाने से बचा ले या अपनी बेटी को बचा ले। अब डॉक्टर कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करता है, मैनेज कर भी पाता है या नहीं, और क्लाइमेक्स तक कहानी किस ओर रुख करती है, ये सब जानने के लिए आपको सोहम शाह की ये फिल्म क्रेजी देखनी पड़ेगी। अब इससे पहले कि स्क्रीन प्ले की बात करें, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इस फिल्म में केवल एक ही कैरेक्टर है और वो है खुद सोहम शाह, यानी ये डॉक्टर। अब मैं कहूं कि 93 मिनट की फिल्म केवल एक कैरेक्टर को देखते हुए काटनी है तो आपको कैसा लगेगा। यहीं पर पावर दिखती है स्क्रीन प्ले राइटिंग की। स्क्रीन प्ले राइटिंग इतना शार्प है कि एक कैरेक्टर को 93 मिनट तक देखते रहने पर भी आप कहीं पर भी बोर फील नहीं करेंगे। विजुअल्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे, डायलॉग्स इतने थ्रिलिंग रहते हैं कि फिल्म आपको पूरे समय बांधे रखेगी, और यही इस फिल्म की खासियत है। कमल हसन की पुष्पक फिल्म के बारे में सुना था कि इस फिल्म में कोई डायलॉग नहीं है और ये एक कॉमेडी फिल्म है। बिना कुछ बोले कॉमेडी फिल्म, वो भी 2-2.5 घंटे की। खैर, फिल्म आपने भी देखी होगी, कितनी बेहतरीन फिल्म थी। ये एक प्योर एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। हालांकि चार्ली चैपलिन की फिल्में भी मुख होती थी, उसके बाद लोग डायलॉग और आवाज़ वाली फिल्मों के आदी हो चुके थे, इसलिए पुष्पक एक रिस्की फिल्म थी। ठीक वैसे ही सोहम शाह की ये फिल्म भी एक रिस्की कदम था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया है, एक्टिंग की है, एक अलग सोच के साथ इस फिल्म को प्रेजेंट किया है, वो कमाल है। सोहम शाह की एक्टिंग फिर टॉप क्लास की रहती है। तुम्बाड़ जैसी फिल्मों से वो ऑलरेडी अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं, तो यहाँ भी उनका काम बेहतरीन है। और जब वो अकेले ही फिल्म में हीरो हैं तो सोचिए उन्हें इस एक्टिंग के कितने रंगों को साझा करने का मौका मिला होगा, और वो सब में बेहतरीन निकलते हैं। ये कैरेक्टर भी थोड़ा हटके था। नॉर्मली इस तरह के किरदार फिल्मों में कम ही देखने को मिलते हैं। फिल्म में फोन कॉल्स, चेजिंग सीन्स, समय की पाबंदी, अनेकों ऐसे एलिमेंट्स डाले गए हैं कि फिल्म का थ्रिल कहीं कम नहीं होता। फिल्म का क्लाइमेक्स अगेन एक अलग तरीके का था, और आप जानते ही हैं अलग मतलब या तो इस पार या उस पार। फिल्म का बीजीएम अगेन इस फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। जहां संवाद नहीं है, उन स्पेसेस को फिल करने का काम बीजीएम करते हैं, और बीजीएम बेहतरीन है। सॉन्ग्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनाया गया, सिचुएशन के हिसाब से गाने खुद फिट हो जाते हैं। फिल्म का डायरेक्शन सटीक है। हर डिपार्टमेंट में, वो चाहे वीएफएक्स पार्ट हो, कैमरा डिपार्टमेंट हो या म्यूजिक डिपार्टमेंट हो, डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, तभी इस तरह का रिजल्ट निकल कर आता है। ऑफ कोर्स एक एक्टर के भरोसे पूरी फिल्म को खींच पाना इजी नहीं रहता, तो कुछ ऐसे दृश्य हैं जिन पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ। लेकिन फिल्म का पेस ऐसा रहता है, एंगेजमेंट इतनी पावरफुल रहती है कि आप उन सवालों पर ध्यान ही नहीं देंगे। मुझे लगता है ये फिल्म सोहम शाह के करियर में एक और मील का पत्थर साबित होगी। फिल्म अलग है, यूनिक है, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रेटिंग के साथ 4 स्टार्स दूंगा। हैव अ नाइस डे।